अब देखिए मनीष कश्यप तो क्या मैं कहूँ, डगरा का बैगन है, भटकती आत्मा है उसका तो ठीक ही नहीं है। कभी किस पार्टी में है, सुबह में इस पार्टी में रहेगा, दोपहर में दूसरी में, शाम होते होते तीसरी में। उसको मैं गंभीरता से नहीं लेता। उसने तो देखिए एक बार कश्मीरी दुकानदारों के साथ पटना में मारपीट कर दी थी, गुंडा की तरह काम करता है। कभी उसने तमिलनाडु मामले पर फर्जी वीडियो बना दिया था, जिस वीडियो को तमिलनाडु का बता रहा था वो जक्कनपुर का वीडियो था। नमस्कार दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल उठ रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब से मनीष कश्यप पीएमसीएच पर सवाल उठाए हैं तब से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सवाल बनते ही जा रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी जन सुराज जो नई पार्टी बनी है बिहार में, कहीं ना कहीं बिहार में चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों ये भी हम आपको बता दें कि जन सुराज में जो मनोज भारती हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो मंत्री हुए मंगल पांडे, उनका लाश पर कहीं ना कहीं चढ़ाव किए थे। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जन स्वराज के जो कहीं ना कहीं घेराव किए थे। चलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ झा जी से। सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा सर, देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, जिस तरह से चुनाव नज़दीकियाँ आते जा रही है उस तरह से कहीं ना कहीं जो पार्टी है बिहार में वो अपनी दबदबा बना रहे हैं। क्या कहेगा इस मामलों को लेकर? देखिए, आपने स्वास्थ्य विभाग की चर्चा की तो जो मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री बिहार के, उनको मैं बिहार के इतिहास का सबसे नकारा स्वास्थ्य मंत्री मानता हूँ, सबसे ज़्यादा अयोग्य। और पूरा स्वास्थ्य विभाग का उन्होंने भट्ठा बैठा दिया। अभी देखिए 10-15 दिन पहले एक कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, कुढ़नी क्षेत्र है, कुढ़नी में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। गरीब बच्ची थी, दलित समुदाय की थी, और फिर रेप के बाद उसकी हत्या की कोशिश हुई, उसके गर्दन पर वार किया गया। वो मुजफ्फरपुर के SKMCH में उसको ले जाया गया, वहाँ उसका ठीक इलाज नहीं हुआ। फिर 31 मई को उसको PMCH में रेफ़र कर दिया गया। PMCH जो इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है राजधानी पटना का, वहाँ की ये हालत है कि वो बच्ची 6 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही और उसको बेड नहीं मिला। फिर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजेश राम विधायक हैं, वो गए, डॉक्टरों से उनकी नोक झोंक हुई। उसके बाद बच्ची को बिस्तर मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 जून को उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया तब 2-3 डॉक्टरों को बलि का बकरा बना दिया गया। PMCH के जो थे प्रभारी उपाधीक्षक, उनको पदमुक्त कर दिया गया। SKMCH में कोई डॉक्टर विभा कुमारी हैं, उनको निलंबित कर दिया गया, जबकि कायदे से खुद स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन नैतिकता से तो मंगल पांडे को कोई मतलब है नहीं। उनसे पूछिएगा तो सीधे 2005 पर चले जाएंगे। 2005 के पहले ये होता था, वो होता था, क्या होता था। तो ये बात है। उसके कुछ दिन पहले NMCH से खबर आई थी, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक मरीज़ भर्ती हुआ था और चूहे उसकी उंगलियां कुतर कर ले गए। तो ये सब राजधानी की हालत है। और ये मंगल पांडे ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि हम तो PMCH के छत पर हेलीपैड बनवा देंगे, तो उस पर हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, तो एयर एम्बुलेंस उड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना। बात कीजिए बड़ी बड़ी, काम कुछ नहीं कीजिए। तो इसी से जुमलेबाजी से इनकी सरकार चल रही है। और देखिए PMCH में हाल में छत गिरने की भी खबर आई थी। पूरे बिहार में यही स्थिति है। जो गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उसमें डॉक्टर आते ही नहीं हैं। जिस डॉक्टर की तैनाती होती है उसमें ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो शहरों में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और 12 महीने का जो उनको वेतन मिलता है साल में, उसमें 1 महीने का वेतन वो सिविल सर्जन को घूस में दे देते हैं। तो सिविल सर्जन भी कोई एक्शन नहीं लेता है। ये लगभग पूरे बिहार में ये सिस्टम चल रहा है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई सुविधा नहीं है, ना कहते हैं ना रुई है ना सुई है। तो लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और आलतू फालतू मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर, अरे गरीब बच्ची एम्बुलेंस में तड़प रही है तो लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, तो कराची पर कब्जा कर देंगे। आलतू फालतू बातें कर रहे हैं भाजपा वाले। तो चलिए, अभी जन स्वराज पार्टी ने कल परसों इनका घेराव किया था, और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, शालीन व्यक्ति हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनके साथ भी काफ़ी धक्कम धुक्की हुई, उनका चश्मा तक टूट गया। ये बहुत शर्म की बात है कि बड़े बड़े माफिया पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं,
और मनोज भारती जैसे शालीन और बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ पुलिस धक्का मुक्की करती है। तो ठीक है, 4.5 महीने और रुकिए, उसके बाद पलटू राम का सुपड़ा साफ हो जाएगा चुनावों में और मंगल पांडे भी घर पर आराम करेंगे। जी सर, देखा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि मनीष कश्यप अब जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। कहीं ना कहीं दोनों का जो मानसिकता है या जो व्यवहार करें या जिस मुद्दा के लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं सेम मुद्दा प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। इस मामलों को लेकर क्या कहिए? अब देखिए, मनीष कश्यप तो क्या मैं कहूँ, डगरा का बैगन है, भटकती आत्मा है, उसका तो ठीक ही नहीं है कब किस पार्टी में है। सुबह में इस पार्टी में रहेगा, दोपहर में दूसरी में, शाम होते होते तीसरी में। उसको मैं गंभीरता से नहीं लेता। उसने तो देखिए एक बार कश्मीरी दुकानदारों के साथ पटना में मारपीट कर दी थी, गुंडा की तरह काम करता है। कभी उसने तमिलनाडु मामले पर फर्जी वीडियो बना दिया था, जिस वीडियो को तमिलनाडु का बता रहा था वो जक्कनपुर का वीडियो था। कभी वो 9 महीने तमिलनाडु की जेल में हवा खा लेता है। कभी पश्चिम चंपारण में जाके बोलता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चंदा लेके पतली गली से निकल जाता है। तो उसको मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। लेकिन जनसुराज के जब घेराव किए थे, जब वहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, मंगल पांडे का जब जो आवास घेराव हो रहा था, उस टाइम मनीष कश्यप पर बहुत सारे लोग बयान भी दिए, उन पर सवाल भी किया गया। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के सपोर्टर निकले जनसुराज के लोग। ठीक है, अब ऐसी बात आ रही है, चर्चा में है, वो तो 23 जून को ही शामिल होने वाला था। अब बात आ रही है कि जुलाई में शामिल होगा धूमधाम बाजा गाजा के साथ। तो ठीक है, अभी दोनों साथ आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनसुराज पार्टी को मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल करना चाहिए। इससे पार्टी की विश्वसनीयता ही खत्म होगी। मनीष कश्यप से पूछा गया कि जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो बोले कि अभी हम इस पर बहुत बड़े या जो हमसे बड़े उनसे हम बात को रख रहे हैं। अब देखिए, फिर मैंने कहा ना, मनीष कश्यप डगरा का बैगन है। वो हो सकता है अभी भाजपा के साथ ही बात करा रहा हो, घर वापसी की भी तैयारी कर रहा हो, इधर भी उधर भी। ऐसे लोगों की देखिए कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं होती है। जिस पार्टी से इनका सौदा पड़ जाता है उस पार्टी में घुस जाता है। सर, एक और सवाल रहेगा। देखा जा रहा है कि बिहार का जो विपक्ष का सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी है, उतना सीट आते भर में भी वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं जितना प्रशांत किशोर जो नई पार्टी बनी है वो पार्टी से आवाज़ उठ रहा है बिहार के लिए। नहीं, ये बात तो सही है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव थोड़ा विफल नेता शामिल हुए हैं। देखिए, महागठबंधन में जिसमें राजद, कांग्रेस, वाम पार्टियां सब शामिल हैं, लगभग 100 विधायक हैं। 100 विधायक कम नहीं होते, बहुत मजबूत है महागठबंधन। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का भी आंदोलन रहा, तो उसमें भी जनसुराज पार्टी ने और प्रशांत किशोर ने जितना बढ़ चढ़ के भाग लिया उतना तेजस्वी ने नहीं भाग लिया। एक बार खानापुरी के लिए तेजस्वी यादव गर्दनी बाग पहुँच गए, लेकिन ज़्यादा हमलावर नहीं दिखे। तो ये तो उनकी विफलता है विपक्ष के नेता के रूप में। जी, क्या लग रहा है कि जो चुनाव आ रहा है उस पर इस मामला को लेकर जनता का भरोसा जनसुराज पर होगा? अब तो लग रहा है, क्योंकि अभी जो प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा चल रही है, जो उन्होंने जयप्रकाश के गांव से शुरू की, सिताब दियारा से, उसमें जहां जहां भी बिहार बदलाव यात्रा जा रही है बहुत भीड़ आ रही है, जन सैलाब आ रहा है। तो ये तो लगता है कि अगले चुनाव में मतलब जनसुराज पार्टी काफ़ी असर डालेगी। पटना में बहुत सारे चौराहे पर एक पोस्टर लग रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार से तो जनता ऊब गई है। पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। पलटू राम को 20 बरस बिहार ने झेल लिया, अब कितना साल झेलेंगे। ऐसे भी अब पलटू राम का दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछलने लगते हैं, कभी महिलाओं पर झपट्टा मारने लगते हैं। तो अब तो पलटू राम को आराम करना चाहिए। 2025 में जनता बोल रहा है कि फिर से नीतीश कुमार, लग रहा है कि नीतीश कुमार आएंगे? नहीं, पलटू राम का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। इस बार नीतीश कुमार नहीं आ रहा है। किसकी पार्टी आ सकती है? महागठबंधन की काफ़ी संभावना है। जनसुराज क्या करेगा? जनसुराज भी एक शक्ति के रूप में उभरेगा, लेकिन सत्ता में नहीं आएगा। अच्छा, सत्ता में विपक्ष का रह सकता है मजबूत पार्टी। हाँ, विपक्ष में मजबूती के साथ रहेगा। जी, आपको लगता है सर कि अगर प्रशांत किशोर जैसा लोग आएंगे बिहार में तो बदलाव हो सकता? अब एक नई उम्मीद तो है, अब तो देखना पड़ेगा, लेकिन एक नई उम्मीद तो है। उन्होंने जो पलायन को अपने विमर्श का केंद्र बनाया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। जी, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जो कहीं न कहीं जो जनसुराज के पार्टी की ओर से जो मंगल पांडे का जो आवास का घेराव किया गया था उस पर हमने बातचीत किया, और कुछ चीज़ मनीष कश्यप पर भी हमने बातचीत किया। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।